नमस्कार साथियों। स्केल अप आईएएस में आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 26 नवंबर 2025। सो द टॉपिक विल बी यूनाइटेड स्टेट्स सऊदी अरेबिया रिलेशंस अंडर ट्रम्प 2.0। तो अभी हाल ही में यूएस में ट्रम्प की सरकार बनी है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो एंड जैसे ही ट्रम्प फिर से प्रेसिडेंट बने, उनकी जो फर्स्ट फॉरेन विजिट थी दैट इज सऊदी अरेबिया। एंड हमने देखा कि उनके काफी लाइक पर्सनल बॉन्ड हमको देखने को मिला बिटवीन ट्रम्प एंड द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, दैट इज मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस। तो काफी एक अच्छे रिलेशंस हमको देखने को मिले। तो इसको हम बहुत डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। तो व्हाट ऑल टॉपिक्स वी विल बी लुकिंग एट। First, we look at the historical foundations. This is like going to be very, very important for you. हम यूनाइटेड स्टेट्स एंड सऊदी अरेबिया का पूरा हिस्टोरिक रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल फाउंडेशन जितने भी की इवेंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। इससे आपका एक बेस मजबूत होगा, एक कॉन्टेक्स्ट आपको मिलेगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट हैज चेंज्ड अंडर ट्रम्प 2.0। तो अभी जो ट्रम्प की फिर से सरकार बनी है, ट्रम्प 2.0, उसमें एग्जैक्टली यूएस और सऊदी अरेबिया का कैसा रिलेशन है। अभी समिट हुई जहाँ पे ट्रम्प सऊदी अरेबिया गए, $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट का वो प्रॉमिस मोहम्मद बिन सलमान ने किया है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। एंड मोहम्मद बिन सलमान ही विजिटेड यूएस। तो काफी डेवलपमेंट्स रिसेंटली हमको देखने को मिले, उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी लुक एट द अंडरलाइंग स्ट्रेटेजिक गेम्स। लाइक हम मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया की डिप्लोमेसी को समझेंगे कि ये जो भी, अगर यूएस एंड सऊदी अरेबिया का रिलेशन अगर स्ट्रेंथन होता है तो डेफिनेटली इसका कॉन्सिक्वेंस रशिया चाइना पे क्या पड़ेगा, इसराइल पे क्या पड़ेगा। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली वी विल कंक्लूड दिस लेक्चर विद इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। भारत के लिए इस रिलेशन का क्या सिग्निफिकेंस है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स एंड सऊदी अरेबिया के रिलेशंस मजबूत होते हैं तो फिर भारत के लिए उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो उसका क्या इम्प्लीकेशंस हैं। सो दैट इज व्हाट वी विल लुक। सो दीज आर द टॉपिक्स विल बी लुकिंग एट। तो ये जो लेक्चर है इट इज बेसिकली द एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर 26 नवंबर 2025 में। जो एडिटोरियल है उसका जो एग्जैक्ट टाइटल है दैट इज ट्रम्प एमबीएस समिट $1 ट्रिलियन among friends. So this is the exact title of the editorial which we are going to analyze in this particular lecture. तो सबसे पहले we will start this lecture with the first topic that is the historical foundations. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे origins of the US Saudi Pact. तो बेसिकली यूएस एंड सऊदी का जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है रिलेशंस का वो हम डिस्कस करेंगे। सो ओरिजिन्स ऑफ द यूएस सऊदी पैक्ट। So, on 14th of February 1945, US President Franklin D. Roosevelt and King Abdulaziz ibn Saud of Saudi Arabia. So, they forged the original oil for security deal. तो बेसिकली 14 फरवरी 1945 में उस समय यूएस के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड सऊदी अरेबिया के किंग अब्दुल अजीज इबन साउद, इन ने एक डील साइन करी, दैट इज द ऑयल फॉर सिक्योरिटी डील। एंड इस डील का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन क्रक्स क्या था, द एक्सचेंज ऑफ यूएस मिलिट्री प्रोटेक्शन फॉर सऊदी ऑयल। तो इसको थोड़ा हम और अच्छे से अभी डिस्कस करेंगे, ऑयल फॉर सिक्योरिटी डील को। कि देखो, सऊदी अरेबिया के पास ऑयल रिजर्वायर्स थे
तो यूनाइटेड स्टेट्स को ऑयल की ज़रूरत थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 उस समय चल भी रहा था जब ये डील हुई थी। तो यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, एंड यूनाइटेड स्टेट्स को अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस बनाने के लिए एंड फॉर इकोनॉमिक कंसर्न्स इट नीडेड ऑयल। तो और सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें, तो वो इट वांटेड इंडिपेंडेंस। मतलब वो ये नहीं चाहते कि जो कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस फिर से उन पे पड़े, क्योंकि उनको आज़ादी मिल गई थी। एंड वो चाहते थे कि सऊदी अरेबिया आज़ाद रहे, एंड दे वांटेड मिलिट्री प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे इन दोनों ने समझौता किया कि अमेरिका ने कहा कि आप हमको ऑयल दो, हम आपको उसके बदले मिलिट्री प्रोटेक्शन देंगे। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी, एंड ये डील साइन हो गई। एंड डेफिनेटली ये जो डील है, इस डील की वजह से जो सऊदी अरेबिया है वो यूनाइटेड स्टेट्स का एक अच्छा दोस्त बन गया। 1945 में ही सऊदी अरेबिया एंड अमेरिका की दोस्ती शुरू हो गई थी विद दिस ऑयल फॉर सिक्योरिटी डील। ये जो डील है, इट वाज साइंड ऑन यूएसएस क्विंसी। ये एक शिप का नाम है, यूएसएस क्विंसी। ये एक अमेरिकन मिलिट्री का शिप है। इस शिप के अंदर ये डील साइन हुई थी इन दी स्विस कैनाल्स ग्रेट बिटर लेक। तो स्विस कैनाल इजिप्ट में, स्विस कैनाल का जो मिड पॉइंट है, लाइक द ग्रेट बिटर लेक, वहां पे ये जो यूएस आर्मी का जहाज है यूएसएस क्विंसी, इस जहाज के अंदर ऑयल फॉर सिक्योरिटी डील साइन हुई थी। एंड इस डील का सिग्निफिकेंस ये भी है, लाइक इट्स द फर्स्ट एवर मीटिंग बिटवीन अ यूएस प्रेसिडेंट एंड अ सऊदी मोनार्क। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो ऑयल फॉर सिक्योरिटी डील है, जो कि स्विस कैनाल्स ग्रेट ब्रिटेन लेक में यूएसएस क्विंची इस जहाज में जो ये डील साइन हुई थी, इट वाज द फर्स्ट एवर मीटिंग बिटवीन अ यूएस प्रेसिडेंट एंड अ सऊदी मोनार्क। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम थोड़ा सा और क्लोजली इसको एनालाइज करते हैं। तो ये जो ऑयल फॉर सिक्योरिटी डील है, तो हमने देखा था कि ये एक विन विन सिचुएशन है, जहाँ पे कि यूनाइटेड स्टेट्स को क्या फायदा मिला? सिक्योर एक्सेस टू ऑयल, सिक्योर ऑयल एक्सेस फॉर द यूएस। तो हमने देखा था ना कि यूएस के सामने कुछ चैलेंजेस थे। एक तो पोस्ट वार इकोनॉमी, क्योंकि जब ये डील साइन हुई थी तो वार चल भी रहा था यूरोप में, एंड वार की वजह से बहुत ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शंस हमको देखने को मिला। एंड यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी भी स्ट्रगल कर रही थी। तो इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए ऑयल की ज़रूरत थी यूनाइटेड स्टेट्स को। एंड यूनाइटेड स्टेट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस बनाना चाहता था। तो विद द सिक्योर एक्सेस टू ऑयल, यूनाइटेड स्टेट्स ने ग्लोबल एक्सेस बनाने का भी, मतलब ग्लोबल इन्फ्लुएंस। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। एंड सऊदी अरेबिया की डिमांड थी सिक्योरिटी, सऊदी नीड फॉर सिक्योरिटी। क्योंकि इस डील में हमने यही तो देखा था कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि आप हमको सिक्योर ऑयल एक्सेस दे दो, वी विल प्रोवाइड यू द मिलिट्री सपोर्ट। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी की क्यों जरूरत थी? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 तो भैया यूरोप में चल रहा था। तो सऊदी अरेबिया में क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो जब ये मीटिंग हुई थी, ये डील साइन हुई थी, उससे जस्ट पहले इटली ने एक अटैक किया। सो देर वॉज एन अटैक बाई इटली ऑन अ की ऑयल इंस्टॉलेशन। तो ये जो अटैक था, इसने लाइक इट कॉज्ड फियर इन सऊदी अरेबिया, क्योंकि इटली ने कुछ ऑयल रिजर्वायर्स पे अटैक कर दिया, जिसकी वजह से देर वेर पोटेंशियल थ्रेट्स। एक डर का माहौल क्रिएट हो गया, एंड उनको लगा कि आगे और भी हमले हो सकते हैं। सो फियर ऑफ पोटेंशियल थ्रेट्स। एंड ऑल्सो सऊदी अरेबिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हज पिलग्रिमेज राउट्स को सिक्योर करना चाहता था, क्योंकि इसका
रिलीजियस एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस था, टूरिज्म। एंड दूसरा ये कारण था सऊदीज नीड फॉर सिक्योरिटी, bypassing British influence. So Saudi Arabia wanted to bypass the British influence. So basically, it wanted to maintain Saudi independence from Western colonial powers. तो हमने देखा कि जहां एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स को सिक्योर ऑयल एक्सेस की जरूरत थी एंड सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी की जरूरत थी, एंड इसीलिए ये डील सक्सेसफुल रही क्योंकि एक विन विन सिचुएशन था, ऑयल फॉर सिक्योरिटी डील। अब अगर हम ऑयल फॉर सिक्योरिटी डील की बात करें तो जो एग्रीमेंट था, इट ओरिजिनली इंटेंडेड टू लास्ट 60 ईयर्स। तो 60 साल का ये एक तरीके का एग्रीमेंट था, सर डील थी, एंड इट गॉट रिन्यूड इन 2005। तो दिस पैक्ट गॉट रिन्यूड इन 2005। अब हम ऑयल फॉर सिक्योरिटी डील से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग पहलू को डिस्कस करते हैं। तो ये जो भी डील हुई थी, तो यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, दैट इज containment of Soviet influence। क्योंकि with this oil for security deal, US got access into the Middle East। क्योंकि भाई यूएस की मिलिट्री सपोर्ट अगर सऊदी अरेबिया के पास आ गई तो एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स कैन यूज सऊदी इन इट्स प्रॉक्सी, लाइक इट कैन यूज सऊदी एज अ प्रॉक्सी अगेंस्ट रशिया। तो या उस समय हम कहेंगे सोवियत, क्योंकि उस समय रशिया वॉज द पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। सो दिस डील वॉज अ कंटेनमेंट ऑफ सोवियत इन्फ्लुएंस, क्योंकि उस दौर में कोल्ड वार हमको देखने को मिल गया था, लाइक कोल्ड वार लूम्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट यूएस वॉज ईगर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सोवियत कम्युनिज्म इन द मिडल ईस्ट। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हमने देखा था ऑफ ऑयल फॉर सिक्योरिटी डील। अब हम एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट देखेंगे। ये जो डील हुई थी, जब ये मीटिंग हुई थी, तो उसमें पैलेस्तीन की भी चर्चा हुई थी। सो देयर वर डिस्कशंस ऑन पैलेस्तीन एज वेल। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा है कि आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर, भाई नाजी जर्मनी, तो उसने ज्यूस पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, जिसकी वजह से ज्यूस को, जो ज्यू थे यहूदी, उनको मजबूरी में यूरोप छोड़ना पड़ गया, क्योंकि वहां पे उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। एंड वो पैलेस्तीन में बसना चाहते थे, क्योंकि भाई पैलेस्तीन अरब का हिस्सा है, तो वहां पे वो एक जगह चाहते थे अपने लिए, वो यूरोप से बाहर सेटल होना चाहते थे। तो बट सऊदी अरेबिया इसके खिलाफ था। तो जो किंग अब्दुल अजीज थे, जिन्होंने रूजावेल्ट के साथ मिलके, यूनाइटेड प्रेसिडेंट के साथ मिलके ये पैक्ट साइन किया था, ही फर्मली अपोज्ड द आइडिया ऑफ द फ्यूचर ऑफ अ जीविश होमलैंड इन पैलेस्टीन। तो डेफिनेटली वो नहीं चाहते थे कि भाई यहूदियों को पैलेस्तीन में शरण मिले। अब यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट्स थे, रूजावेल्ट, से ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड वो इसराइल की मदद करना चाहते थे। उस समय तो इसराइल का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ था, वो यहूदियों की मदद करना चाहते थे। वो मतलब अंदर से तो यही चाहते थे कि उनको शरण दे देनी चाहिए, बट उन्होंने किंग अब्दुल अजीज की जो ओपिनियन है उसकी उन्होंने रेस्पेक्ट करी, क्योंकि रोजावेल्ट ये नहीं चाहते थे कि सऊदी अरेबिया के साथ उनका रिलेशन खराब हो जाए बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ ज्यूस। क्योंकि अमेरिका तो चाहता था ऑयल एक्सेस, तो दैट्स वाई रूजवेल्ट was reportedly sympathetic to the king's concern। अब यहाँ पे मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करूंगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब ये डील साइन हुई तो पैलेस्तीन में रूजवेल्ट ने
सऊदी अरेबिया का जो अपोजिशन था उसको सपोर्ट किया, लाइक बिकॉज किंग अब्दुल अजीज डज नॉट वांटेड टू गिव अ होमलैंड फॉर जीविश, यहूदियों को वो शरण नहीं देना चाहते थे। रूजवेल्ट ने ही एग्रीड टू दैट। बट इस मीटिंग के 2 महीने बाद ही रूजवेल्ट की मृत्यु हो गई एंड प्रेसिडेंट ट्रूमान became the new United States president, and he was very strict about giving homeland to Jews। तो जो अगले यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बने ट्रूमैन, ही सपोर्टेड द पार्टीशन प्लान। उन्होंने खुल के यहूदियों का समर्थन किया, जिसकी वजह से, एंड दैट वाज द पॉइंट व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सऊदी अरेबिया रिलेशन वो थोड़ा सा खट्टा पड़ गया। क्योंकि 1945 में ऑयल फॉर सिक्योरिटी डील में दोस्ती हुई पहली बार, एंड उस डील के 2 महीने बाद ही रूजवेल्ट की मृत्यु हो गई। एंड जो नए प्रेसिडेंट आए यूनाइटेड स्टेट्स के, ट्रूमैन, इन्होंने इसराइल का सपोर्ट किया। लाइक इन्होंने ये कहा कि यहूदियों को एक हिस्सा मिलना चाहिए, एक शरण मिलनी चाहिए, तो पार्टीशन प्लान ऑफ द पैलेस्टीन, इसका इन्होंने समर्थन किया खुल के। एंड जिसकी वजह से यूएस सऊदी रिलेशंस थोड़े से डगमगा गए। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द ऑयल फॉर सिक्योरिटी डील। ये जो डील थी ये 1945 में हुई थी। एंड उस समय, बिकॉज 1945 में तो यूनाइटेड नेशंस का भी फॉर्मेशन नहीं हुआ था, सो दिस डील प्रीडेट्स यूएन। क्योंकि अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें, सो द यूनाइटेड नेशंस चार्टर was signed in June 1945 and it came into force in October 1945। क्योंकि ये जो भी ऑयल फॉर सिक्योरिटी डील थी, इट वाज साइंड ऑन February 1945 एंड यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन लाइक जून 1945 में साइन हुआ एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन अक्टूबर 1945। ऑयल फॉर सिक्योरिटी डील प्रीडेट्स नेटो, मतलब नेटो से भी पहले, नेटो भी बाद में बना था। तो नेटो के बारे में आपको पता ही होगा। फुल फॉर्म इज द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो द नॉर्थ Atlantic Treaty Organization NATO, it was established in April 1949। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है। लाइक यूनाइटेड नेशंस का चार्टर वाज साइंड ऑन जून 1945, यूनाइटेड नेशंस केम इनटू फोर्स इन अक्टूबर 1945। ये जो भी ऑयल फॉर सिक्योरिटी डील थी, इट वाज साइंड ऑन February 1945। नेटो का फॉर्मेशन हुआ था अप्रैल 1949। एंड नेटो का फॉर्मेशन हुआ क्यों था, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइम ऑब्जेक्टिव? कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस अगेंस्ट सोवियत यूनियन। तो नेटो फॉर्मेशन हुआ था सोवियत यूनियन के खिलाफ, अगेंस्ट सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द अर्ली कोल्ड वॉर। इसके अलावा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ऑल ऑफ दिस ऑल्सो गॉट एस्टेब्लिश्ड आफ्टर दिस डील ओनली। क्योंकि आपको पता है ना, वर्ल्ड बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड विद द ब्रेटन वुड्स agreement in 1944, but it was operationalized later। Like World Bank got established under the uh, Bretton Woods agreement in 1944, इससे पहले, but it came into force after 1945 only। अब हम historical foundations में आगे की कहानी डिस्कस करेंगे। सो फेसेस ऑफ स्ट्रेन ओवर 80 years। तो मतलब कि देर वेर इंसिडेंट्स, देर वेर मोमेंट्स वेर इन US Saudi relation got disturbed। So the strain, phases of strain over 80 years, and those incidents we'll discuss। तो सबसे पहला है 1973 ऑयल एम्बार्गो। तो बेसिकली हुआ ये था, OAPEC, दैट्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज
OAPEC, and it was led by Saudi Arabia. OAPEC was led by Saudi Arabia. तो बेसिकली 1973 में OAPEC ने एक फैसला सुनाया टू इम्पोज टारगेटेड सेसेशन ऑफ ऑयल शिपमेंट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर वेस्टर्न नेशंस। एक तरीके से उन्होंने ऑयल सप्लाई पे कंट्रोल लगा दिया, रेगुलेट कर दिया। तो 1973 में OAPEC ने ऑयल सप्लाई को पे सेसेशन लगा दिया फॉर यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज। So this was a very important incident. So OAPEC imposed a targeted cessation of oil shipments to the United States and other Western nations. And फिर अब सवाल ये उठता है कि OAPEC ने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? What was the reason for that? तो उसका रीजन ये है कि 1973 में अक्टूबर वॉर हुआ था। तो सिंस ये अक्टूबर में हुआ था तो इसलिए इसका नाम अक्टूबर वार रखा। ये वार इसराइल के साथ हुआ था। अक्टूबर वार को और भी नामों से जाना जाता है। रामदन वॉर, क्योंकि ये जो इस्लाम का होली मंथ है उस दौरान हुआ था। एंड इसको यौम किपुर वार से भी जाना जाता है। एंड यौम किपुर इज लाइक अ होली डे फॉर यहूदीज। तो आइडिया ऐसा है कि 1973 में ये वॉर हुआ था एंड उसमें ये देखा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर वेस्टर्न नेशंस ने इसराइल का साथ दिया, जो कि सऊदी अरेबिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड इसलिए उन्होंने टारगेटेड सेशंस ऑफ ऑयल शिपमेंट्स। तो यहाँ पे हमको साफ साफ देखने को मिला कि जो रिलेशंस है वो थोड़े से डगमगा गए। फिर 1980s में अगला जो इवेंट है वो 1980s की बात है। सो देर वॉज यमन वार। मतलब यमन प्लेस है, कंट्री है यमन, वहाँ पे वार चल रहा था अगेंस्ट द हुतीस। एंड किसका वार चल रहा था? सऊदी अरेबिया का। लाइक सऊदी अरेबिया वॉज heavily involved in the Yemen war against the Houthis। एंड सऊदी अरेबिया को मिसाइल्स की आवश्यकता थी, क्योंकि भाई वो इट वाज पार्टिसिपेटिंग इन द वार, यमन वार, एंड सऊदी अरेबिया नीडेड मिसाइल्स। अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड स्टेट्स ने मना कर दिया मिसाइल्स देने के लिए। एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने ये कहा, सो यूनाइटेड स्टेट्स के पास एक लिमिटेशन थी, adherence to MTCR। And what is this MTCR? It is Missile Technology Control Regime। And what exactly it is? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम ये एग्जैक्टली है क्या, इसको समझते हैं। ये बेसिकली एक एग्रीमेंट है दैट लिमिट्स द स्प्रेड ऑफ मिसाइल्स केपेबल ऑफ सर्टन पेलोड ओवर अ स्पेसिफिक डिस्टेंस। तो इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हैं कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का जो स्प्रेड है उसको लिमिट करने के लिए MTCR एक एग्रीमेंट था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। एंड यूएस वाज बाउंडेड टू इट। एंड उसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स ने सऊदी अरेबिया को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देने से मना कर दिया। एंड अब सऊदी अरेबिया मजबूर था, भाई उसको तो युद्ध लड़ना था। तो फिर चाइना ने यहाँ पे सपोर्ट किया। सो सऊदीज बॉट चाइनीज मिसाइल्स, दैट इज DF3 CSS2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो सऊदी अरेबिया ने चाइना से मिसाइल्स खरीदी एंड यूनाइटेड स्टेट्स गॉट सरप्राइज। देखो 1980s में ना यूनाइटेड स्टेट्स के सामने चाइना कुछ भी नहीं था। यूनाइटेड स्टेट्स चाइना को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता था। एंड 1980 मतलब बिगिनिंग में सऊदी अरेबिया ने परचेज किया। एंड ये एक सीक्रेट था, छुपके से ये मिसाइल्स सऊदी अरेबिया तक पहुंचाई गई। एंड यूनाइटेड स्टेट्स को हवा भी नहीं लगी, यूनाइटेड स्टेट्स को पता भी नहीं चला कि ऐसा भी कुछ हुआ है क्या। 1988 में
आफ्टर लाइक 8 years, जब चाइना सऊदी अरेबिया का सपोर्ट कर रहा था इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मिसाइल बेसेस, देन यूनाइटेड स्टेट्स गॉट टू नो कि सऊदी अरेबिया हैज ऑलरेडी परचेज्ड लाइक इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स फ्रॉम चाइना। एंड यूनाइटेड स्टेट्स को ये बात काफी सरप्राइजिंग लगी, एंड एक डर का भी माहौल क्रिएट हुआ, क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स है इनके अंदर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज भी है। एंड यूनाइटेड स्टेट्स चाहता नहीं था कि सऊदी अरेबिया के पास कोई न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज आ जाए, एंड स्पेशली यमन वार में अगर वो यूज हो जाता तो इट कुड हैव बीन वेरी डेंजरस। तो यूनाइटेड स्टेट्स बड़ा कॉशियस हो गया, एंड उसने सऊदी अरेबिया पे प्रेशर बनाया कि सऊदी अरेबिया शुड साइन एनपीटी, दैट इज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एंड उस प्रेशर में आके सऊदी अरेबिया ने एनपीटी साइन कर दिया। तो सऊदी अरेबिया साइंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, दैट इज द एनपीटी, इन अप्रैल 1988। अप्रैल 1988 में सऊदी अरेबिया ने एनपीटी साइन कर दिया। तो यहाँ भी हमको देखने को मिला कि 1980s में कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने सऊदी अरेबिया की मदद करने से मना कर दिया, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देने से मना कर दिया, एंड कैसे सऊदी अरेबिया ने चाइना के साथ डील क्लोज करी इंटरमीडिएट लाइक DF3 CSS2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स उन्होंने खरीदा। एंड एक डर का माहौल क्रिएट हुआ। 8 साल बाद यूनाइटेड स्टेट्स को इस बारे में पता चला, एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने सऊदी अरेबिया पे प्रेशर बनाया कि इट शुड साइन द एनपीटी, जो कि 19 अप्रैल 1988 में सऊदी अरेबिया ने साइन किया, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब हम डिस्कस करेंगे अगला इवेंट जो कि 2018 का है। तो 2018 में वी सॉ दी मर्डर ऑफ अ जर्नलिस्ट जमाल खशोगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट था। तो जमाल जो है ये सऊदी अरेबिया के जर्नलिस्ट हैं, बट लेटर ऑन ही गॉट ही बिकेम अ रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, एंड ही स्टार्टेड रिपोर्टिंग फॉर वाशिंगटन डीसी। तो ये वाशिंगटन डीसी के जर्नलिस्ट बन गए। सॉरी, द वाशिंगटन पोस्ट। द वाशिंगटन पोस्ट जो मीडिया हाउस है, वाशिंगटन पोस्ट, उसके लिए इन्होंने काम करना शुरू किया। ही बिकेम द जर्नलिस्ट ऑफ दैट, एंड ही बिकेम द यूएस रेजिडेंट। एंड इनका जो ये मर्डर हुआ है ये हुआ था इस्तांबुल में, टर्की। तो टर्की इस्तांबुल ये गए थे कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने, क्योंकि इनकी जो वाइफ थी वो टर्किश थी, तो कुछ डॉक्यूमेंट का काम था। तो वहाँ पे फिर ये पाया गया कि मोहम्मद बिन सलमान के कहने पे कुछ सऊदी अरेबिया के एजेंट ने उन लोगों ने मिलके इनका मर्डर किया। तो मतलब कुल कुल मिला के सारा आरोप सऊदी अरेबिया पे लगाया गया। लाइक सऊदी अरेबियन एडमिनिस्ट्रेशन, द एंड द एजेंट्स ओवर देयर वेर लाइक accused ऑफ द मर्डर ऑफ जमाल। तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि भाई जमाल वाशिंगटन पोस्ट के लिए काम करते थे, ही वॉज ए यूएस रेजिडेंट। तो ये एक बहुत बड़ा एक इवेंट था जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हमको देखने को मिला अगेंस्ट दी मोहम्मद बिन सलमान एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो घटना थी ये 2018 में हुई थी। उस समय डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे। सो अंडर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम, एक 2018 में ये घटना हुई थी, और 2020 तक ट्रंप वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एट दैट टाइम। तो हमको ये देखने को मिला। सो ट्रंप ही गेव प्रायोरिटी, सो ही प्रायोरिटाइज द अलायंस विद सऊदी अरेबिया। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के बेसिस पे वो इकोनॉमिक लॉस नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जो ये मर्डर हुआ था इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करी। ही डाउन प्लेड द सीवियरिटी ऑफ द मर्डर, rather he prioritized strategic alliance with the Saudi Arabia. He prioritized arms sales, like arms sales,
and oil production over human right concerns. So he prioritized the alliance. So Donald Trump downplayed the severity of the murder, and rather he prioritized the strategic alliance, मतलब कि आर्म्स डील, आर्म्स सेल्स, ऑयल प्रोडक्शन। तो कुल मिला के डोनाल्ड ट्रंप जो है, उन्होंने इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करी। ही डाउनप्लेड द सिवियरिटी ऑफ द मर्डर, मिनिमल पब्लिक condemnation, and he just focused on the economic significance. He was more of interested in the सऊदी एंड यूएस रिलेशंस। वो उस रिलेशंस को बरकरार रखना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि इस मर्डर की वजह से यूएस सऊदी रिलेशंस में कुछ डिस्टरबेंसेस क्रिएट हो, बिकॉज आर्म सेल्स, ऑयल प्रोडक्शन, मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट था डोनाल्ड ट्रंप का। बट ये भी देखने को मिला, जो यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, इट इम्पोज सैंक्शंस ऑन 17 Saudi individuals for their roles in the killing, but they did not targeted मोहम्मद बिन सलमान। तो उन्होंने 17 सऊदी इंडिविजुअल्स को तो टारगेट किया, बट दे डिड नॉट टारगेटेड मोहम्मद बिन सलमान। फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में बाइडन की सरकार बनी, जो बाइडन। एंड ये जो बाइडन वाज इन पावर फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स। तो देखो बेसिकली जो बाइडन यूएस कांग्रेस की पार्टी है, एंड हमको पता है कि जो कांग्रेस है, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस, उन दे स्टैंड फॉर ह्यूमन राइट्स। सो जो बाइडन हैड वेरी हाई प्रायोरिटीज फॉर ह्यूमन राइट्स। तो बेसिकली क्या कहते हैं कि जब तहकीकात करी थी यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलिजेंस ने, तो एक रिपोर्ट थी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान उस रिपोर्ट को दबा दिया गया। बट बाइडन ने सबसे पहले तो जो जर्नलिस्ट का मर्डर हुआ था उसकी काफ़ी निंदा करी। एंड जब बाइडन की सरकार बनी तो उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया गया। सो रिलीज ऑफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट इन February 2021। एंड उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने साफ साफ ये उसमें मेंशन था कि जो ये जमाल जो जर्नलिस्ट हैं, ही वॉज किल्ड इन इस्तांबुल एंड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ मोहम्मद बिन सलमान। तो मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल को या तो कैप्चर करना या फिर किल करना, इन दोनों मतलब इसका आदेश दिया था, एंड उसके तहत ही उनका मर्डर हुआ। तो इससे ये कंट्रोवर्सी और गर्मा गई, रिलेशंस में और स्ट्रेन देखने को मिले। बट 2022 में, जुलाई 2022 में बाइडन विजिटेड सऊदी अरेबिया एंड इट चेंज द इक्वेशन। सो बाइडन विजिटेड सऊदी अरेबिया इन जुलाई 2022 एंड ही मेट विद मोहम्मद बिन सलमान। एंड इसकी वजह से क्या हुआ, फिर से रिलेशंस ट्रैक पे आ गए, क्योंकि जब बाइडन नए नए प्रेसिडेंट बने थे तो ही वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द सऊदी अरेबिया। ये जो भी मर्डर हुआ था तो उन्होंने उनको रिस्पॉन्सिबल माना, सऊदी अरेबिया को। इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी रिलीज करवा दी। बट जुलाई 2022 में बाइडेन को भी समझ में आ गया कि इकोनॉमिक टाइज खराब करने में कोई फायदा नहीं है। तो ही पर्सनली विजिटेड सऊदी अरेबिया, एंड जिसकी वजह से रिलेशंस केम बैक ऑन ट्रैक। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है, दैट इज चाइनाज इन्फ्लुएंस इन मिडल ईस्ट। तो चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस बनाना शुरू करा मिडल ईस्ट में। सो इन दिसंबर 2022 चाइनाज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग visited Riyadh, Saudi Arabia, and there he held three separate summits with leaders of Saudi Arabia, leaders of Arab, and leaders of Muslim countries, respectively. तो बेसिकली चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो उन्होंने पर्सनली रियाद में उन्होंने विजिट किया, एंड 3 अलग अलग समिट्स करे। एक समिट किया विद द लीडर्स ऑफ सऊदी अरेबिया, एक समिट किया विद द लीडर्स ऑफ अरब, एंड एक समिट किया विद लीडर्स ऑफ मुस्लिम कंट्रीज।
एंड ये यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि अगर चाइना के प्रेसिडेंट सऊदी अरेबिया विजिट कर रहे हैं, इसका मतलब चाइना इज ट्राइंग टू बिल्ड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन सऊदी अरेबिया, एंड विच इज अ सेटबैक फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स नहीं चाहेगा कि चाइना या फिर रशिया सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशंस बनाए। एंड इसके साथ साथ एक और बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था ऑन मार्च 10, 2023 इन बीजिंग। चाइना ब्रोकर्ड सऊदी ईरान डिप्लोमेटिक टाइज। तो बेसिकली मार्च 10 to 2023 में बीजिंग में एक चाइना के अंदर चाइना की मौजूदगी में चाइना ने सऊदी अरेबिया एंड ईरान को फिर से वो पास मतलब एक डिप्लोमेटिक टाई से बांध दिया। क्योंकि बात ऐसी है कि पिछले 7 सालों से सऊदी अरेबिया एंड ईरान के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन देखने को हमको मिल रहा था। एक तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, शियात एंड सुन्नी, भाई सऊदी अरेबिया सुन्नी एंड ईरान इज शियात। तो ये कॉन्फ्लिक्ट मतलब पिछले 7 सालों से क्या मुद्दा था वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट फॉर द रेफरेंस। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, जब चाइना ने सऊदी एंड ईरान का डिप्लोमेटिक टाई को फिर से इंट्रोड्यूस किया, सो इट रप्चर्ड और इट एंडेड अ 7 ईयर डिप्लोमेटिक रप्चर। तो बेसिकली 7 साल पहले अ, सऊदी अरेबिया ने क्या किया, कुछ प्रोटेस्टर्स का एग्जीक्यूशन लाइक वहाँ पे उनका मर्डर करवा दिया गया। ज़्यादातर शियात सेक्ट के थे। एंड उसी में एक बहुत प्राइम फिगर की भी हत्या करवा दी गई। सो द एग्जीक्यूशन ऑफ निमरल निमर। एंड ये इवेंट हुआ था 2 Jan 2016। एंड इसके बाद से ही जैसे ही एग्जीक्यूशन ऑफ निर्मल निमर हुआ 2 January 2016, बिकॉज ही वॉज लाइक अ वेरी प्राइम फिगर लाइक अ शियात, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आक्रोश ईरान में देखने को मिला। तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा मामला गर्मा गया। एंड जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया ने भी अगले 48 घंटे में ईरान के साथ सारे अपने टाइस डिप्लोमेटिक टाइस तोड़ने का फैसला कर दिया। क्योंकि सऊदी अरेबिया की एम्बेसी जो ईरान में जो सऊदी अरेबिया की एम्बेसी है उस पे भी बहुत भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया गया। तो एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो गया। एंड उस दिन से 7 साल हो गए, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में कोई भी डिप्लोमेटिक टाई नहीं है। एंड मार्च 10 2023 बीजिंग में चाइना ने फिर से सऊदी अरेबिया और ईरान को वो एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया एंड फिर से एक डिप्लोमेटिक टाई एस्टेब्लिश करवाया, जो कि एक बहुत बड़ा मूव था। एंड इट वाज अ वेरी बिग सेटबैक फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि अगर सऊदी ईरान एक हो गए तो ये इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। अब हम एक और सीरीज ऑफ इवेंट डिस्कस करते हैं। सो सिंस late 2023 द यूएस सपोर्ट फॉर इसराइल। अब जैसे कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, आपने देखा होगा कि इसराइल का खुल के समर्थन किया, क्योंकि लेट 2023 में इसराइल ने गाजा पे हमला बोल दिया था। एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने इसराइल का खुल के सपोर्ट किया, जो कि सऊदी अरेबिया के लिए एक मतलब यूएस सऊदी रिलेशन के लिए एक अच्छी चीज नहीं थी। बिकॉज वांटेड सऊदी वांटेड कि यूएस इसराइल से दूर रहे। बट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसराइल को खूब फंड किया, खूब ओपनली सपोर्ट किया। एंड इट वाज अ सेटबैक फॉर यूएस सऊदी टाई। तो हमने देखा कि कैसे 1945 में जो एक रिश्ता बना था, एक रिलेशन बना था, डिप्लोमेटिक रिलेशन बना था बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड सऊदी अरेबिया, एंड विद द कमिंग ईयर्स देयर वेर इंसिडेंट्स जहाँ पे कि वो डगमगाया। देयर वेर स्ट्रेन्स इन द रिलेशंस। जैसे 1973 में अक्टूबर वार में यूनाइटेड स्टेट्स ने इसराइल का साथ दिया, जिसकी वजह से एक सेटबैक हमको देखने को मिला। 1980s में
सऊदी अरेबिया ने चाइना से मिसाइल्स खरीदे, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ने डिनाई कर दिया इन इट्स। तो सऊदी अरेबिया वाज इन वार, यमन वार, it was involved in the Yemen war. It wanted missiles, so it got it from China, and this was a this also showed a strain in the relation. 2018 में हमने देखा मर्डर ऑफ जर्नलिस्ट जमाल खशोगी, एंड ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हमको देखने को मिला इन द रिलेशन ऑफ यूएस एंड सऊदी, क्योंकि ये जो जर्नलिस्ट थे, ये थे तो सऊदी के जर्नलिस्ट, बट लेटर ये यूएस के रेजिडेंट बन गए एंड वॉशिंगटन पोस्ट के ये जर्नलिस्ट बन गए, एंड इनकी हत्या सऊदी ने ही कराई, लाइक सऊदी एडमिनिस्ट्रेशन, ये आरोप लगाए गए। फिर हमने देखा कि चाइना का इन्फ्लुएंस ऑन सऊदी, इट ऑल्सो वॉज अ स्ट्रेन ऑन द यूएस सऊदी रिलेशन, एंड 2023 एंड उसके बाद से यूनाइटेड स्टेट्स जो ओपनली इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, इट्स ऑल्सो अ स्ट्रेन ऑन द यूएस सऊदी रिलेशन। तो हमको एक पूरा हिस्टोरिकल फाउंडेशन हमने बनाया, लाइक यू गॉट अ फील ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड सऊदी अरेबिया रिलेशंस। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट हैज चेंज्ड अंडर ट्रम्प 2.0। अगर हम 2025 की बात करें, जब ट्रम्प की नई सरकार बनी है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो करंट सिनेरियो में व्हाट आर द इक्वेशंस, लाइक हाउ वी कैन और हाउ वी कैन बेसिकली describe the United States and Saudi Arabia relations. So let us look into that. तो हमको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप एंड मोहम्मद बिन सलमान के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप फिर से यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बने, उनकी जो फर्स्ट फॉरेन विजिट थी, इट वाज सऊदी अरेबिया। तो ट्रम्प्स फर्स्ट विजिट ऑफ हिज सेकेंड टर्म अब्रॉड वाज टू सऊदी अरेबिया इन मई 2025। तो मई 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ही विजिटेड सऊदी अरेबिया, एंड इससे साफ साफ फिर से मतलब यूनाइटेड स्टेट्स एंड सऊदी अरेबिया के रिलेशंस ट्रैक पे आते दिख गए, क्योंकि बाइडेन सरकार ने इसराइल को खुल के सपोर्ट किया, तो जिसकी वजह से यूएस एंड सऊदी का जो रिलेशन है थोड़ा सा डगमगा गया, देयर वर स्ट्रेन्स। पर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने, सबसे पहले ही विजिटेड सऊदी अरेबिया इन मई 2025, एंड इसकी वजह से द रिलेशंस केम बैक ऑन ट्रैक। एंड ये जो विजिट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नो होल्ड्स बार्ड स्टेट विजिट। इसका मतलब ये जो विजिट है, इसमें जो डिप्लोमेटिक फॉर्मल तरीका होता है डिप्लोमेसी का, उसको साइडलाइन करके मोर ऑफ अ पर्सनल टच हमको यहाँ पे देखने को मिला। मतलब हमको काफी सारी ऐसी चीजें देखने को मिली जहाँ पे कि फॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स को तोड़ दिया गया, एंड इट वाज मोर ऑफ लाइक इनफॉर्मल। सो दैट इज द आइडिया, नो होल्ड्स बार्ड स्टेट विजिट, क्योंकि यहाँ पे हमको ओपनली मोहम्मद बिन सलमान एंड ट्रम्प के काफी क्लोज मोमेंट्स हमको देखने को मिले। सो दे बोथ शेयर्ड स्ट्रॉन्ग पर्सनल रैपोर्ट। जो गार्ड ऑफ ऑनर ट्रम्प को दिया गया, इट वाज लाइक नेक्स्ट लेवल, सो मूविंग गार्ड ऑफ ऑनर। एंड ट्रम्प ने पर्सनली होस्ट किया अ प्राइवेट लंच एंड अ 300 गेस्ट बैंकेट, तो इट वाज होस्टेड बाय ट्रम्प। तो यहाँ पे साफ साफ हमको देखने को मिल रहा है कि डिप्लोमेसी में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो थोड़ा सा पर्सनल टच लाना चाहते थे, वो इनफॉर्मल होना चाहते थे, वो और क्लोज होना चाहते थे, सो दैट जो भी अनबन है, जो भी ग्लिचेस है इन द रिलेशन, उसको रिजॉल्व कर दिया जाए। तो हमको यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब सऊदी अरेबिया में विजिट किया, तो उन्होंने रिलेशंस को फिर से ट्रैक पे वो लेके आ गए बिकॉज ऑफ दीज डिप्लोमेटिक मूव्स। अब अगर हम की डिलीवरेबल्स की बात करें, लाइक ट्रम्प 2.0 में यूएस सऊदी रिलेशंस की अगर हम बात करें, आउटपुट की बात करें, की डिलीवरेबल्स की बात करें, सो सबसे पहला मिलिट्री डील्स। सो अंडर द न्यू ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, द यूनाइटेड स्टेट्स एग्रीड टू $142 बिलियन वेपन्स सेल। मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स
हथियार देगा टू सऊदी अरेबिया, and the deal is worth of $142 billion, which is a very big amount. $142 billion is a very big amount. Second, सऊदी इन्वेस्टमेंट्स टू यूएस। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमको देखने को मिली, जहाँ पे कि मोहम्मद बिन सलमान ने ही प्लेज्ड टू इंक्रीज सऊदी इन्वेस्टमेंट्स इन द यूएस फ्रॉम $600 billion to 1 trillion, विच इज एक्चुअली अ वेरी वेरी बिग नंबर। मतलब कि मोहम्मद बिन सलमान ने ये कहा है कि सऊदी अरेबिया विल इन्वेस्ट इन द यूएस फ्रॉम $600 billion to 1 ट्रिलियन, मतलब 1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। एंड यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं किया है, ये भी एक गौर करने वाली बात है। नो फिक्स्ड टाइम फ्रेम, मतलब टाइम फ्रेम नहीं बताया है कि कितने साल में ये इन्वेस्टमेंट होगा या क्या, बट ये इन्वेस्टमेंट करने का एक उन्होंने फैसला सुनाया है। सो नो फिक्स टाइम फ्रेम। बट अगर हम ये 1 ट्रिलियन नंबर को अगर आप देखो तो इट्स अ वेरी बिग नंबर। ये इतना बड़ा नंबर है, तो ये 1 ट्रिलियन का जो नंबर है, इट्स सो बिग दैट इट्स अ सम इक्वल टू सऊदी अरेबिया जीडीपी। एंड ऑल्सो ये इतना बड़ा नंबर है, $1 ट्रिलियन, द एंटायर कॉर्पस ऑफ द किंगडम्स पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, दैट इज अ पीआईएफ। मतलब कि जो सऊदी का जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड का जो कॉर्पस है वो भी $1 ट्रिलियन का है। एंड सऊदी अरेबिया की जो जीडीपी है वो भी $1 ट्रिलियन की है। और जो सऊदी अरेबिया का जो ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड का जो कॉर्पस है, उसमें ऑलरेडी जो 40% उसका हिस्सा है, इट हैज़ बीन इन्वेस्टेड इन द यूएस इकोनॉमी। तो हमने ये देखा कि सऊदी अरेबिया ने बहुत हैवीली इन्वेस्ट कर रखा है इन द यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी। अब हम तीसरा डिलीवरेबल डिस्कस करेंगे, मेजर नॉन नेटो एलाई स्टेटस। तो बेसिकली सऊदी अरेबिया को नॉन नेटो एलाई स्टेटस का दर्जा दिया गया है। लेकिन देखो, सऊदी अरेबिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो। नेटो में तो सारी वेस्टर्न कंट्रीज है ना, यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है। बट सऊदी अरेबिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो। तो यूनाइटेड स्टेट्स का ये कहना है कि सऊदी अरेबिया यूनाइटेड स्टेट्स विल एम्पावर सऊदी अरेबिया विद मिलिट्री सपोर्ट, एंड सऊदी अरेबिया विल बी अ की एलाई इन द फाइट ऑफ यूएस अगेंस्ट रशिया। क्योंकि नाटो का फॉर्मेशन ही रशिया या सोवियत के खिलाफ, जो कोल्ड वार था उस समय नाटो का फॉर्मेशन हुआ था। तो अब अंडर द स्ट्रैटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ने सऊदी अरेबिया को फुल सपोर्ट की गारंटी दी है कि अगर सऊदी अरेबिया पे कोई भी अटैक होता है तो यूनाइटेड स्टेट्स अपना पूरा मिलिट्री सपोर्ट करेगा। एंड सऊदी इज बीन कंसिडर्ड एज नॉन नेटो एलाई ऑफ यूएस। अगला डिलीवरेबल, सिविल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन, लाइक सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन। तो नवंबर 18 2025 में मोहम्मद बिन सलमान ही विजिटेड टू द वाइट हाउस। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान विजिटेड द वाइट हाउस ऑन November 18 2025। एंड उस दौरान सिविल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन was signed। तो a joint declaration on the completion of negotiations on civil nuclear energy cooperation was signed। देखो, इसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स विल सपोर्ट सऊदी अरेबिया इन इट्स न्यूक्लियर एनर्जी कैपेबिलिटीज। जहाँ पे कि यूनाइटेड स्टेट्स सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करेगा, क्योंकि सऊदी हैज़ अ 2030 विजन, जहाँ पे कि वो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करना चाहता है फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन एंड फॉर वेरियस अदर थिंग्स। एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने उसका सपोर्ट करने का एग्रीमेंट किया है अंडर द सिविल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन। एंड यूनाइटेड स्टेट्स का ये भी कहना है कि जो भी सर्विसेज हैं, इट शुड बी टेकन फ्रॉम यूएस कंपनीज, लाइक यूरेनियम
हो गया, या जो भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो गया, सो ऑल दैट सर्विसेज शुड बी टेकन फ्रॉम द कंपनीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो इट वाज आल्सो अ वेरी की डिलीवरेबल। अगला है एआई कोलैबोरेशन। तो स्टेट ऑफ द आर्ट एआई चिप्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स विल बी सप्लाइंग स्टेट ऑफ द आर्ट एआई चिप्स टू द सऊदी अरेबिया। अगला डिलीवरेबल है रीजनल एक्टिविज्म, लाइक यूएस विल बी टेकिंग Saudi input on Syria, ईरान, सुडान, गाजा। एंड जो आखिरी डिलीवरेबल है, मतलब कि जो काफ़ी बाइलैटरल डिफरेंसेस है, उस पे भी बातचीत हुई, क्योंकि यूएस एंड सऊदी के बीच में डिफरेंसेस भी हैं, बाइलैटरल डिफरेंसेस, उस पे भी चर्चा हुई। लाइक ग्लोबल ऑयल प्राइसिंग, इसराइल नॉर्मलाइजेशन, ईरान एंड सऊदीज ड्राइव टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक एटोनॉमी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ट्रम्प 2.0, लाइक अभी जब डोनाल्ड ट्रम्प फिर से प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने पूरा इक्वेशन चेंज कर दिया है। उन्होंने बहुत ही स्ट्रांग रिलेशंस बनाए हैं सऊदी के साथ, एंड बहुत बड़ी बड़ी डील उन्होंने क्लोज करी है। एंड मतलब एक तरीके का विन विन सिचुएशन है, सऊदी को भी फायदा मिल रहा है, यूएस को भी फायदा मिल रहा है। तो विन विन सिचुएशन है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब जो यूनाइटेड स्टेट्स एंड सऊदी अरेबिया का जो अब रिलेशन है, देखो जब शुरुआत हुई थी तो द रिलेशन वाज बेस्ड ऑन ऑयल एंड सिक्योरिटी, जहाँ पे यूएस वाज इंटरेस्टेड इन द ऑयल एक्सेस एंड सऊदी वाज इंटरेस्टेड इन सिक्योरिटी, मिलिट्री कॉपरेशन। बट अब इक्वेशन बदल गया है। अब ऑयल इज नॉट द फैक्टर फॉर दिस रिलेशनशिप, बट नाउ इट इज मोर अबाउट डीप टेक, defense and investment strategic partnership. So now the US Saudi partnership is basically about a very deep tech, defense and investment. So these are like three pillars which defines the US Saudi relations under Trump 2.0. So deep tech, defense, investment, strategic partnership. Earlier it was about oil for security, but now it's tech, defense, investment. क्योंकि सऊदी को भी पता है कि ऑयल की डिपेंडेंसी कम होती जा रही है, मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं। चाइना में तो बहुत बड़े मात्रा में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने रिप्लेस कर दिया है इंजन्स को, और जो ऑयल, तो सो दैट्स व्हाई नाउ सऊदी इज मूविंग टुवर्ड्स टेक। अब हम डिस्कस करेंगे दी अंडरलाइंग स्ट्रेटेजिक गेम्स। तो जैसे अभी हमने देखा था, ऑयल पॉलिटिक्स हैज चेंज्ड। देखो ऑयल का पूरा जो पॉलिटिक्स है वो बदल गया, क्योंकि पहले ना मिडल ईस्ट, स्पेशली सऊदी अरेबिया एंड अदर मिडल ईस्ट कंट्रीज, उनके पास ऑयल का पूरा दबदबा था। बट अभी आपको पता होगा, यूनाइटेड स्टेट्स इज नाउ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड। तो क्रूड ऑयल का सबसे जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो यूनाइटेड स्टेट्स बन गया, एंड थैंक्स टू शेल टेक्नोलॉजी। तो शेल टेक्नोलॉजी की मदद से यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स की डिपेंडेंसी ऑन सऊदी इट हैज़ रेड्यूस्ड। तो ऑयल पॉलिटिक्स बदल गया ना। अब यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड बन गया। अगर हम सऊदी अरेबिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करें, तो नंबर वन पे चाइना। चाइना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है सऊदी अरेबिया का, फिर इंडिया, देन वी हैव यूएस। अब देखो बात ऐसी है कि ना सऊदी अरेबिया स्टिल डिपेंडेंट ऑन ऑयल इकोनॉमी, वो चाहता है कि भाई ऑयल उसका बिके। एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने जो अभी सैंक्शंस लगाए हैं, सो यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान, रशिया एंड वेनेजुएला, सो दीज सैंक्शंस आर इनडायरेक्टली हेल्पिंग सऊदी अरेबिया, क्योंकि भाई ईरान, रशिया एंड वेनेजुएला ये भी तो ऑयल बनाता है। तो अब
इनका ऑयल मार्केट में नहीं आएगा बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। तो इनडायरेक्टली सऊदी को मदद मिली बिकॉज ग्लोबल सप्लाई का रिडक्शन हो गया ना, एंड इनडायरेक्टली सऊदी विल गेट बेनिफिटेड। अब हम दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं, चाइना रशिया फैक्टर। हमने ऑलरेडी देखा कि चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस बनाया है मिडल ईस्ट में, स्पेशली सऊदी अरेबिया में, जहाँ पे कि चाइनीज प्रेसिडेंट he visited Saudi, and he held some major summits. And we also saw that China brokered Saudi Iran peace 2023. तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ऑन मिडल ईस्ट वो यूएस के लिए थोड़ा सा कंसर्निंग है। तो चाइना की इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो चाइना ब्रोकर्ड सऊदी ईरान पीस डील ऑफ 2023, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है इसी लेक्चर में। एंड इट कंडक्टेड मेजर समिट्स इन रियाद, सऊदी अरेबिया। इसी तरीके से रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया इट पार्टनर्ड विद सऊदी, रशिया पार्टनर्ड विद सऊदी सो इन ओपीईसी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम exporting countries, and it also partnered with Saudi Arabia on production decisions। तो जो ये चाइना एंड रशिया का फैक्टर है, लाइक चाइना का भी इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिल रहा है, रशिया का भी मिल रहा है। रशिया भी चुप नहीं बैठा हुआ है, रशिया भी सऊदी के साथ अपने रिलेशंस बना रहा है। तो ओपीईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एंड प्रोडक्शन डिजाइंस डिसीजंस, प्रोडक्शन डिसीजंस। अब इसमें हम एक और एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, मोहम्मद बिन सलमान ग्रोइंग पावर। सो एट 40, अभी मोहम्मद बिन सलमान 40 ईयर्स के हैं, लाइक ही इज़ वेरी यंग। सो एमबीएस कैन रूल फॉर डेकेड्स, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड या अरब की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। एंड बीइंग द लीडर ऑफ सऊदी अरेबिया, एमबीएस के पास, लाइक मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है, उनके पास बहुत पावर है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो अपनी पावर को और ग्रो कर सकते हैं। एंड व्हाट रोल्स ही कैन प्ले, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट डायनामिक्स। सो हियर ही कैन प्ले अ रोल, जहाँ पे कि इसराइल ईरान ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है फ्रॉम डेकेड्स, उसमें वो कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। सीरिया का जो मुद्दा है वहाँ पे ही कैन प्ले अ वेरी बिग रोल। तो एमबीएस का रोल यहाँ पे हमको देखने को भी मिलता है। तो सीरिया में वी सॉ दैट इट वंस अगेन गॉट रीएडमिटेड टू अरब लीग, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के कहने पे डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया की जो अभी नई सरकार बनी है, सो ही ड्रॉप्ड सैंक्शंस अगेंस्ट सीरिया। दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। सो मोहम्मद बिन सलमान हैज ऑलरेडी persuaded Mr. Trump to drop sanctions, against Syria's new regime। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सूडान सिविल वार। तो यहाँ पे भी मोहम्मद बिन सलमान ने ही आस्क फॉर स्ट्रॉन्गर अमेरिकन इंटरवेंशन टू एंड द सुडानीज सिविल वार। सो मोहम्मद बिन सलमान आस्क्ड फॉर स्ट्रॉन्गर अमेरिकन इंटरवेंशन टू एंड द सुडानीज सिविल वार। एंड अभी मिडल ईस्ट में, लाइक अरब कंट्रीज में जो एक खतरा है, दैट इज ऑयल की डिपेंडेंसी कम होती जा रही है। तो नाउ देर इज अ स्कोप ऑफ पोस्ट ऑयल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस। एंड इसमें वी आर ऑलरेडी सीइंग, लाइक जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो ऑलरेडी, अब जैसे कि अमेरिका के साथ उन्होंने भी रिलेशंस बनाए, एंड ही इनवाइटेड
द टेक जायंट्स ऑफ सिलिकॉन वैली कि वो एआई में एक पूरा इकोसिस्टम बनाए इन सऊदी अरेबिया, जहाँ पे सऊदी अरेबिया इज रेडी टू heavily invest in the infrastructure. So now we'll discuss implications for India. तो यूनाइटेड स्टेट्स एंड सऊदी अरेबिया के अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनते हैं तो फिर भारत के लिए इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले पाकिस्तान डिफेंस बूस्ट। देखो बात ऐसी है कि अभी हाल ही में लाइक सितंबर 2025 में सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान दे साइंड अ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। तो सऊदी अरेबिया रिसेंटली साइंड अ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट विद पाकिस्तान, एंड दैट इन द ईयर लाइक सितंबर 2025। देखो इससे होगा क्या ना कि हमने अभी देखा कि सऊदी अरेबिया के पास यूनाइटेड स्टेट्स के जो एडवांस वेपन्स है वो आएंगे, क्योंकि 140 बिलियन डॉलर की डील हुई है, जहाँ पे कि सऊदी अरेबिया इज गिविंग 150 बिलियन डॉलर्स टू अमेरिका, एंड अमेरिका विल बी गिविंग इट्स एडवांस वेपन्स। एंड बिकॉज ऑफ सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, Pakistan will indirectly get access to those advanced weapons because via Saudi Arabia, because Saudi Arabia के पास वो weapons होंगे, so it can give it to Pakistan। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। मतलब इट्स अ, वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, इट्स अ कंसर्न। दूसरा इम्प्लीकेशन है ऑयल मार्केट स्टेबिलिटी। देखो भारत जो है वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, क्योंकि भारत में ऑयल का उतना प्रोडक्शन होता नहीं है, तो हम इंपोर्ट करते हैं, तो वी आर द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर। अब देखो ऑयल मार्केट की अगर हम बात करें ना तो हमको पता है कि अब भारत जो है ना रशिया से तेल खरीद रहा है। तो अगर यूएस एंड सऊदी अरेबिया के रिलेशंस चाहे कितने भी स्ट्रांग हो जाएं, अब भारत की डिपेंडेंसी सऊदी में नहीं रही फॉर द ऑयल। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट ऑयल मार्केट स्टेबिलिटी, बिकॉज नाउ इंडिया हैज अ न्यू पार्टनर फॉर परचेजिंग ऑयल, एंड दैट इज रशिया। तीसरा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो देखो हमने ऑलरेडी देखा कि सऊदी अरेबिया इज वर्किंग टुवर्ड्स इट्स इट्स 2030 विजन, मतलब 2030 तक सऊदी अरेबिया अपने आप को एक लेवल में देखना चाहता है, लाइक। तो उस विजन के तहत वो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से इट हैज़ ह्यूज डिमांड फॉर आईटी प्रोफेशनल्स, ह्यूज डिमांड फॉर इंडियन आईटी टेक एंड स्किल्ड लेबर। एंड दिस इज एन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, क्योंकि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट हम देख रहे हैं कि एक बड़ी समस्या है, और वहाँ पे सऊदी अरेबिया में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है जहाँ पे कि दे विल बी नीडिंग स्किल्ड लेबर। सो इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ अस। एंड इसके साथ साथ इंडिया शुड फोकस ऑन कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद सऊदी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा इम्प्लीकेशन है स्पेस फॉर इंडिया वर्सेस चाइना। देखो बात ऐसी है कि सिंस यूनाइटेड स्टेट्स का सऊदी के साथ रिलेशन स्ट्रांग हो रहा है, तो अल्टीमेटली चाइना की पोजीशन वीक हो रही है। चाइनाज होल्ड और जो चाइनाज इन्फ्लुएंस ऑन सऊदी इज गेटिंग वीकेंड, एंड दिस क्रिएट्स अ रूम फॉर इंडिया। यहाँ पे भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि चाइना बीइंग अ नेबर, अगर चाइना हमारे खिलाफ हो जाता है, अगर युद्ध की स्थिति बनती है, तो पाकिस्तान एंड चाइना टू फ्रंट सिचुएशन हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। एंड आजकल तो बांग्लादेश भी हमने रिसेंटली देखा था, तो 2.5 फ्रंट सिचुएशन हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। तो चाइना इज ऑलवेज अ वेरी क्रूशियल फैक्टर फॉर अस, एंड वीकनिंग ऑफ चाइना स्टैंस, क्योंकि अगर सऊदी और यूएस का रिलेशन स्ट्रांग हो रहा है तो चाइना का इन्फ्लुएंस वीकन होगा, तो वो भारत के लिए एक रूम क्रिएट करेगा, स्पेस क्रिएट करेगा, एंड वी कैन यूटिलाइज दैट। दैट्स द आइडिया। तो साथियों फाइनली हम लोगों ने ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया। हमने काफ़ी डिटेल में यूनाइटेड स्टेट्स एंड सऊदी अरेबिया का रिलेशंस को हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।
So do subscribe to this YouTube channel for more such interesting lectures. एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, अपने सर्कल में आप इसको शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।